हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। आपका प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं आप सभी लोगों का अपने छोटे भाई बड़े भाई कुंदन कुमार आप सभी लोगों के बीच लेखक परिचय सीरीज को लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एग्जाम से पहले लेखक परिचय सीरीज को समाप्त करके सारांश सीरीज लेकर आऊँगा। तो लगभग मैं अब लेखक परिचय को बंद कर दिया, समाप्त करने वाला हूँ। एक चैप्टर या 2 चैप्टर इधर बचा हुआ है और उधर एक चैप्टर बचा हुआ है, यानी गद्य खंड में 2 से 3 चैप्टर और काव्य खंड में एक ही चैप्टर बचा हुआ है काव्य खंड में। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज 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 इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे क्लास में। क्लास को जहाँ कहीं से भी देखें, कृपया अंत तक देखें, फुल देखें और जो भी आपको समझ में आए हमें मोटिवेशन के रूप में, एक फीडबैक के रूप में आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। मेरा यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं सिर्फ यह प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह प्रयास में आप सभी लोगों का यह प्रयास कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप सब लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक मेरा यह प्रयास अधूरा और असफल ही रहेगा। तो बाकी आप सबकी राय, जो आप सब जैसा करना चाहेंगे वैसा हम बन जाएंगे, होएंगे, ठीक है। विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलता हूँ अपने सेशन की ओर। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता हूँ, जो कि मैं करने के लिए आया हूँ उस पे ध्यान देता हूँ। विशेष बातचीत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं लेखक परिचय को अब समाप्त करने वाला हूँ, कुछ ही कल या परसों समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सारांश सीरीज लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो तिरिच, हमारे दिगंत में गद्य खंड में एक तिरिच नाम का चैप्टर है जिसमें छिपकली का जिक्र किया गया है और उसके बारे में जो भी, यानी उससे संबंधित कोई उदय प्रकाश इनका लेखक है, उसी में जिक्र किया गया है कि तिरिच में क्या क्या होता है। इस बारे में आप सभी लोगों को मैं जब सारांश सीरीज लेकर आऊँगा तो बताऊँगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन गेस करके बस एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन लाता हूँ, एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन, और उसी में से बताइए आप सभी लोग। मेरा उम्मीद है कि उसी में से ऑब्जेक्टिव एकदम 100% लड़ेगा, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूँ पाठ की ओर। तो तिरिच क्या है? तिरिच एक प्रकार का कहानी, उदय प्रकाश जिसका लेखक है। तिरिच का लेखक उदय प्रकाश जी हैं, यानी तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं, यानी उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ, यानी इनका जन्म स्थान सीतापुर गांव अनूपपुर शायद जिला होगा, और मध्य प्रदेश एक राज्य है। क्योंकि हम लोग आंकड़ा लगाते हैं कि ये पहले वाला क्या होता है, गांव होता है, दूसरा वाला जिला होता है और तीसरा वाला राज्य होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, राघोपुर वैशाली बिहार लिखते हैं ना। कोई पटना का तो लिखेगा समस्तीपुर, गांव का नाम लिखेगा, उसके बाद समस्तीपुर जिला, उसके बाद बिहार। कोई लिखेगा गांव का नाम, उसके बाद पटना जिला लिखेगा, उसके बाद बिहार लिखेगा। तो वही इसी थॉट पे मैंने इसको गांव बोला, इसको राज्य जिला बोला, और इसको शायद ये तो राज्य है ही। तो सीतापुर अनूपपुर, खैर कुछ भी रहे याद कीजिएगा, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। इनका जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, और इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 में हुआ था। इसको ट्रिक से याद कर रखिएगा। नया साल में 1952 में किसका जन्म हुआ था? उदय हुआ था। नया साल का उदय के साथ साथ प्रकाश का भी उदय हुआ था। इसका ट्रिक क्या हुआ कि नया साल 1952 में एक नया प्रकाश का उदय हुआ, और वो क्या हुआ? तिरिच प्रकाश का उदय हुआ, यानी तिरिच का लेखक क्या है? उदय प्रकाश जी हैं। और कब? क्योंकि नया साल का सीजन है, हम लोग का एग्जाम नया साल के बाद ही होता है। तो नया साल में उदय जी का, यानी प्रकाश का क्या हुआ? उदय हुआ, यानी प्रकाश का उदय हुआ। कब? 1952 में, ठीक है।
इनका जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। इनकी माता का नाम गंगा देवी जी, यानी इनकी माता का नाम गंगा देवी है और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह जी, यानी इनका पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह जी हैं। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, एमए इन्होंने हिंदी से किया। सागर विश्वविद्यालय एमपी से ये एमए किए, ठीक है। बीएससी ये नहीं बताया गया, लेकिन एमए ये सागर विश्वविद्यालय एमपी से किए, ठीक है। वृत्ति इनका है अध्यापन का कार्य, यानी इनका जो ये काम किए उसके बारे में बताया गया है, यानी इनकी वृत्तियां जो अध्यापन का कार्य किए हैं। सरकार के अधिकारी भी रह चुके हैं, यानी ये एक सरकारी नौकर थे, यानी गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति थे। ये क्या थे, देखिए ये सरकार के अधिकारी थे। सरकार के क्या थे, अधिकारी थे। दिनमान के संपादन विभाग में कार्य भी किए हैं, यानी दिनमान के संपादन विभाग में ये कार्य भी किए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी वृत्तियां जो है अध्यापन का कार्य किए हैं। उसके बाद सरकारी पद के अधिकारी भी रह चुके हैं। उसके बाद दिनमान के संपादन के अध्यापन में ये क्या किए, कार्य किए। उसके बाद इनकी अभिरुचि जो है, यानी लगाव प्रीत, कोई काम को करने में मन लगता है ना तो उसे अभिरुचि कहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र लेखन, इनका स्वतंत्र लेखन में रुचि है। स्वतंत्र लेखन में, फिल्म निर्माण में, यानी नया नया कहानी को लिखना, ठीक है, फिल्म को लिखना, कहानी को लिखना, उसी पे एक फिल्म बना देना। उसके बाद क्या लिखते हैं, अखबार तथा फिल्मों को लेखन में, ये अखबार को भी लिखने में इनको मन लगता था, तब ना यहाँ पे लिखा गया दिनमान के संपादन विभाग में कार्य किए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये फिल्म लेखन भी कार्य किए, यानी उदय प्रकाश जी जो है फिल्म लेखन का भी कार्य किए। उसके बाद इनकी कृतियां जो है दरियाई घोड़ा, तिरिच, जो कि अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद और अंत में प्रार्थना, अंत में प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु हे भगवान। अंत में प्रार्थना कोई करता है ना, हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनकी कहानी क्या है, उल्टा, अंत में प्रार्थना, समझ गए ना, अंत में प्रार्थना। उसके बाद पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, ये सब क्या है, ये सब इनकी कहानी है। क्या है, स्वतंत्र लेखन, ये तो अभिरुचि है। दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, पीली लड़की वाली, मोहनदास, ये सब इनकी क्या है, कहानी है। कविता संग्रह यदि देखा जाए तो सुनो कारीगर इनकी कविता है। अबूतर कबूतर इनकी कविता है। रात में हारमोनियम, ये भी इनकी कविता संग्रह ही है। निबंध इनका सिर्फ एक ही है और पूछा भी जाता है, ईश्वर की आंख, इनका निबंध एक ही है जो कि ईश्वर की आंख। तो ये था उदय जी के बारे में, इनके जीवन के बारे में। और अब अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ लेकर आऊँगा तिरिच का सारांश, यानी उदय प्रकाश जी जो लिखे हैं उसके बारे में। तो आप सभी लोग बताइए, मैं आप सभी लोगों को एक बार रिकॉल करवा दूं। हाँ बताइए जी, बताइए, एक बार करवा दें, पक्का? गुस्साइएगा ना कि आप एक ही बात को बार बार बताते हैं। यार पढ़ाना काम है मेरे भाई, तो बताइए तो करेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर भी नाराज हो जाइएगा, बताते फिर भी नाराज हो जाते हैं। चलिए, अभी बोल रहे हैं, ज़्यादा कमेंट आ रहा है यस यस यस, तो बता देते हैं। तिरिच के लेखक जो हैं उदय प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ है, यानी इनका जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ है। उसके बाद इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह, यानी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। उसके बाद इनकी शिक्षा बीएससी और एमए कहाँ से की है, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। उसके बाद इनकी वृत्ति जो है अध्यापन का कार्य भी किए, ये सरकार के अधिकारी भी रह चुके हैं। उसके बाद ये दिनमान के संपादन विभाग में भी कार्य किए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो अभिरुचि है स्वतंत्र लेखन में अभिरुचि है, यानी इनका अभिरुचि जो है स्वतंत्र लेखन में अभिरुचि है। फिल्म निर्माण में अभिरुचि है। उसके बाद क्या है,
फिल्म निर्माण तथा अखबारों को भी लिखने में इनको अभिरुचि है। इनकी जो है कृतियां दरियाई घोड़ा, तिरिच, उसके बाद और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, ये सब इनकी कहानियां हैं। कविता संग्रह इनका है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब इनकी कविता संग्रह है। निबंध है ईश्वर की प्रार्थना, जो कि एक ही है। तो ये था इनके बारे में। बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा। आप सभी लोगों के साथ यह क्लास करने में बहुत ही मजा आता है, बट आप सभी लोग बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।